हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। ये जन्माष्टमी के दिन का व्लॉग है। यहाँ मैं कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और दीपक थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि पूरी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये दीपक के जलते रहना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं, लड्डू गोपाल जी जब बनते हैं तो कैसे कैसे बनाए जाते हैं, और तो उसके ताप से ये शुद्ध हो जाते हैं, इसीलिए इनकी ताप लगाई जाती है। और एक बर्तन लीजिएगा, बर्तन आप कैसा भी ले सकते हैं, नया या आपके घर में जो इस्तेमाल होता है वो। उसमें आप स्वास्तिक बनाकर रख, फिर उसमें लड्डू गोपाल जी को रखिए और लड्डू गोपाल जी की आँखों पे पट्टी लगा दीजिएगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान उनकी आँखों पे पट्टी लगी रहेगी। और ध्यान रखिएगा, ये पट्टी किसी भी तरह खुलनी नहीं चाहिए। अब ये मैंने गेहूँ लिया है और गेहूँ धीरे धीरे डालते हुए पूरा भर देंगे बर्तन को। बर्तन भरने के बाद उस पे एक तुलसी का पत्ता रख के उसको किसी लाल या पीले वस्त्र से ढक देंगे। और वैसे तो ये प्रक्रिया 5 दिनों की है, पर आप जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं तो इसे आप 5 घंटे में भी पूरी कर सकते हैं। इसलिए आज जन्माष्टमी थी तो मैंने ये 5 घंटे में कर ली। तो ये मैंने जन्माष्टमी के दिन 5 घंटे में ये प्राण प्रतिष्ठान की प्रक्रिया की है। और इस तरह से आप किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब धीरे से हमने कपड़ा हटा के गेहूं को निकाल लेना है। और इस तरह से हमें 5 किसी भी चीज़ में आप, जैसे 5 एक गेहूं हो गया, शक्कर हो गई, चावल हो गया, फूल हो गए, सब्जी हो गई, फल हो गए, इस तरह से आप इनको ऐसे कर सकते हैं। 5 चीज़ें होनी चाहिए। तो अब ये मैंने शक्कर ली है और शक्कर को धीरे धीरे डालते हुए अब लड्डू गोपाल जी को पूरा उसके अंदर ढक देना है। और इस तरह से फिर सेम पैटर्न करेंगे हम। इनके ऊपर फिर से तुलसी का पत्ता रख देंगे और फिर इन्हें लाल वस्त्र से ढक देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। वैसे पूरा दिन तो 1 दिन लगना चाहिए, लेकिन अब आप जानते ही हैं आज जन्माष्टमी है, तो इस वजह से ये 5 घंटे में मैं कर रही हूँ। और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये 1 घंटा हो चुका है। अब मैं शक्कर को धीरे से निकाल लूँगा। और ध्यान रखिएगा, किसी भी सामान को निकालते वक्त लड्डू गोपाल जी की आंखें ना खुले। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हमने शक्कर निकाल लेनी है। और ये देखिए, मैं ध्यान से निकाल रही हूँ क्योंकि डर होता है हल्का सा भी हो जाए तो शक्कर खुल जाएगी। और ये फिर हमने शक्कर निकाल के फिर अब लड्डू गोपाल जी को फलों में रख लें। आपके पास कोई भी फल है, मौसमी फल जैसे सेब, केला, संतरा जो भी है, तो आप वो रख के इन्हें ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रख के फिर तुलसी दल रख दिया है। अब उसको फिर ढक के 1 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर अब देखिए 1 घंटा पूरा हो गया है। मैं फिर से वही प्रक्रिया दोहराऊंगी और ये मैं धीरे धीरे फलों को निकाल ले रही हूँ। और अब मैं लड्डू गोपाल जी को निकाल लूँगी। और इसके बाद आपके पास कोई भी वस्तु है, जैसे ये देखिए मैंने अब चावल से इनको ढका है। पूरा चावल धीरे धीरे करके भर देंगे और उसके ऊपर तुलसी दर रख के उसी तरह से ढक देंगे जैसे मैंने आगे आपको दिखाया हुआ है। और 1 घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे। अगर आप ये जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं तो ये 10 या 11 बजे से आप शुरू करेंगे तो शाम को 5-6 बजे तक आपका पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप श्री कृष्ण जी का जन्म करा सकते हैं। ये देखिए ढक के मैंने तुलसी दल रख के फिर से ढक दिया है पूरा। और 1 घंटा पूरा हो गया है और अब मैं धीरे धीरे श्री कृष्ण जी को निकाल लूँगी। और आप कोशिश ये करिएगा कि आराम आराम से चीज़ों को निकालिए, क्योंकि अंदर श्री लड्डू गोपाल जी होते ही हैं और उन्हें चोट ना लगने पाए, उनकी पट्टी ना खुलने पाए, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने चावल निकाल लिए हैं और इस तरह से हमारी आधी प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये देखिए मैं हाथों से लड्डू गोपाल जी को निकाल रही हूँ। और ये देखिए मैंने निकाल लिया है लड्डू गोपाल जी को। और अब मैं इनको रखूँगी फूलों में। तो फूल आपके पास किसी भी तरह के हैं, जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, किसी भी तरह के फूल हैं तो आप उन फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये फूल थे तो मैंने इनका इस्तेमाल किया है। इनको पूरा उसी तरह से ढक दूँगी और ऊपर से तुलसी दल रख के फिर
1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए मैंने फूल से रख के 1 घंटे के लिए फिर उसी तरह से ढक के छोड़ दूँगी। ये देखिए 1 घंटा पूरा हो गया है और अब इनको निकालूँगी उसी तरह से कि इन्हें चोट ना लगने पाए और ना ही इनकी पट्टी खुलने पाए। ये देखिए ऐसे करते करते 5 घंटे मेरे पूरे हो गए हैं और अब शाम के 5 बज चुके हैं लगभग। और मैंने मैंने ये देखिए अब इनको निकाल के मैं इनको स्नान कराऊंगी। सबसे पहले दूध से स्नान कराइए, कच्चा दूध होना चाहिए। फिर ये देखिए दही से स्नान कराइए। इसके बाद शहद, घी और शक्कर, ये 5 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और जो तुलसी दल है आपका वो भी इसी में रख लीजिए। और ये आपका इस तरह से आपका चंदा मिर्च बन जाएगा, जो कि आप बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। फिर इनको लास्ट में जल से स्नान करा दीजिए। फिर अब देखिए लड्डू गोपाल जी को आखिरी में आईना ज़रूर दिखाइए, क्योंकि कहते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आँखों से शीशे से टकरा के इनकी आँखों में वापस समाहित हो जाती है। तो इस तरह से मेरी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई।